Good afternoon to all. Once again, good afternoon to all. Yes, many of you are writing good afternoon. Chalo, before starting, one question for you people. Okay? और आपको आंसर करने के लिए यूज करना है चैट ऑप्शन का. यू हैव टू यूज चैट ऑप्शन. ओके? So ready for the question. Question is, Sahara Desert is in which continent? This is the question. You have to name the continent where Sahara Desert is. Prachi, Ananya, Aditya Ranjan, Jigyasa. Ananya 13709, Subham Kumar Kesri. Subh Kumar Kesri. Question is, in which continent is the Sahara Desert? Sanket, Shiv Kumar. शुभ ने पूछा, रिपीट द क्वेश्चन. शुभ, क्वेश्चन है सहारा डेजर्ट किस कंटिनेंट में है? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. आप लोगों ने जो आंसर दिया है, ठीक है, सही आंसर है सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है. सहारा डेजर्ट, शुभ का भी आंसर आ गया, सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है. ठीक है. सो इन दिस चैप्टर chapter number 8, land and the people, we have studied about Sahara Desert. We also covered a large part of Ladakh. तो इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में हम लोग सहारा डेजर्ट पढ़ लिए और हम लोगों ने पढ़ लिया लद्दाख का एक बड़ा हिस्सा. ठीक है. अब हमें आगे बढ़ना है फ्रॉम पेज नंबर 6060, पेज नंबर 6060. लेकिन उससे पहले पेज नंबर 59 का लास्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 59 का लास्ट पैराग्राफ. ठीक है. क्या बोल रहा है लास्ट पैराग्राफ? द मेन रिवर ऑफ लद्दाख इज इंडस. ये मेन रिवर है. ठीक है. पॉपुलेशन इज मेनली कंसंट्रेटेड नियर द रिवर बैंक, नियर द रिवर बैंक. ओके. और यह बात मैंने कई बार आपको बताया, कई बार दोहराया है हमने, दोहराया तिहराया. ठीक है. लोग नदियों के किनारे बसना पसंद करते हैं और अगर नदी नहीं भी है तो कम से कम कोई सोर्स ऑफ वाटर वहां जरूर होना चाहिए. ठीक है. तो लद्दाख में इंडस रिवर मेन है और इंडस रिवर के बैंक्स पर, किनारों पर लोग बसे हुए हैं.
ठीक है, लद्दाख में जितने लोग हैं सब नहीं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा आबादी का वह इस नदी के किनारे बसा है। नाउ पेज नंबर 6060, पेज नंबर 6060। A majority of people follow बुद्धिज्म। ठीक है, तो अब यहाँ रिलीजन की बात हो रही है, धर्म। लद्दाख में, ठीक है, अधिकतर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, ठीक है, बुद्धिज्म को। इन अर्लियर टाइम्स दिस रीजन वाज एक्सेसिबल ओनली थ्रू सम पासेस लाइक काराकोरम पास एंड जोजिला पास। इन पास से हो करके लोग एक जगह से दूसरे जगह इस एरिया में, लद्दाख के एरिया में आते जाते थे। बाद में चल करके सड़कें बन गई और एक महत्वपूर्ण सड़क है श्रीनगर लेह रोड, श्रीनगर लेह रोड। अब तो बच्चों टनल्स भी बन रहा है, ठीक है, टनल सुरन एकदम। और आपने एक टनल देखा भी होगा, ठीक है, बड़ा फेमस हुआ अटल टनल, ठीक है। तो इस एरिया में भी, वो इस एरिया में लगभग जा रही है। आपको जो जिला पास आपने यहाँ देखा, ठीक है, तो टनल्स भी बनाया जा रहा है। तो टनल्स क्या हो जाएगा, टनल होने से ये सुविधा हो जाएगी, इस एरिया में बर्फ पड़ता है, तो बर्फ पड़ने से क्या होता है, रास्ता बंद हो जाता है। देखो आगे लिखा हुआ है, दिस हैज बीन ओपन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये तो है, ठीक है। तो ये जो प्लेस है लद्दाख का, अक्सर सड़कें बंद रहती हैं, ठीक है, ठंड के मौसम में विशेष रूप से बर्फ पड़ जाता है तो सड़क बंद, ठीक है। सेना के लोग आते हैं, सेना से जुड़े हुए लोग आते हैं, ठीक है, रोड की जो देखरेख करते हैं, और वे आकर के फिर सड़कों को साफ करते हैं, बर्फ हटाते हैं, तब रोड खुलती है। तो इससे बचने के लिए कि हर समय कोई दिक्कत नहीं हो बर्फबारी से, टनल्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। कुछ टनल्स इस एरिया पर बना भी है। एक बड़ा फेमस रहा अटल टनल, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर उसका नामकरण किया गया। अब जोजिला पास वाले एरिया में भी टनल बनाए जा रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, तो इसका जिक्र यहाँ पर नहीं है। अब हो सकता है 2-3 साल के बाद जब ये किताब नई सिरे से लिखी जाए तो टनल्स का भी जिक्र आना लगे। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। अब ये देखो, एग्रीकल्चर, जब एग्रीकल्चर बोला जा रहा है कि मुख्य मेन ऑक्यूपेशन है, तो लगता है एग्रीकल्चर लद्दाख में हाँ होता है। और अधिकतर लोग 85% के करीब लोग ये एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है, ठीक है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि जैसे हमारे गया का एरिया में एग्रीकल्चर है, उस तरह का एग्रीकल्चर लद्दाख वाले एरिया में नहीं है। क्या लिख रहा है आगे देखो, लो रेनफॉल एंड पुअर सॉइल, ठीक है, बारिश कम है, सॉइल पुअर है, ठीक है, बारिश कम है और सॉइल पुअर है, उसकी क्वालिटी। परमिट द ग्रोथ ऑफ ओनली अ सिंगल क्रॉप, साल में केवल एक क्रॉप ये लोग उगा पाते हैं, ओनली अ सिंगल, ठीक है। इन शॉर्ट समर सीजन, समर सीजन जो गर्मी का मौसम रहता है, ठीक है, उस समय ये एक क्रॉप उगा पाते हैं, अदरवाइज नहीं। और हमारे यहाँ इधर देखो बिहार में, गया में, ठीक है, बहुत से फार्मर्स 3-3 क्रॉप उगा लेते हैं, ठीक है। इन द विंटर सीजन, विंटर सीजन में द लैंड इज कवर्ड विथ स्नो। आप लोग अभी न्यूज में देखते भी होंगे, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख का एरिया में सैलानी घूमने गए, एंजॉय कर रहे हैं वो बर्फ को, ठीक है। विंटर सीजन में जो लैंड होता है यहाँ, ठीक है, वो स्नो से कवर होता है। आप जब
न्यूज में देखोगे तो घर के ऊपर, कारों के ऊपर, पेड़ों पर, ठीक है, हर जगह स्नो आपको देखने को मिलता है। द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स, अब जो अनाज उगता है, ठीक है, साल में एक बार वो कुछ उगा पाते हैं, तो जो वो उगाते हैं तो क्या क्या वहाँ ग्रो कर लेते हैं, बार्ली, मिलेट, बीन्स, और फलों में एप्पल, वैलनट, एप्रिकॉट, ये फल वहां पर उगते हैं, ठीक है। खेती लेकिन क्या हो पाती है, खेती जो है वह साल के में एक बार ही हो पाती है। पौधे उगे हुए हैं तो बचे हुए हैं, वो अलग बात होती है। लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है। तो बच्चों अब तक हम लोग ने किसको देखा, डेजर्ट्स को। डेजर्ट के विषय में चैप्टर ने आपको बताया। सबसे पहले बताया सहारा डेजर्ट के विषय में। सहारा डेजर्ट की पढ़ाई होने के बाद हमने पढ़ा लद्दाख के विषय में। अब आगे हेडिंग है लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है। जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वहां जीवन कैसा है, टेम्परेट एरिया के जो ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड, ठीक है, दूर दूर तक आपको घास मिलेगा। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, कभी कभी जब ऐसा हम सोचते हैं ग्रासलैंड, तो हमें लगता है अरे ये केवल घास होगा, ठीक है, ग्रासलैंड है, पर केवल घास ही हर जगह नहीं, ठीक है। आपको शहर भी मिलेंगे, शहर है तो मकान मिलेंगे, नदी मिलेगी बहते हुए, ठीक है, जंगल मिलेंगे। पर ग्रासलैंड शब्द क्यों यूज होता है उस एरिया के लिए, क्योंकि ग्रास जो है वो एक लंबे एरिया में आपको देखने मिलेगा और नेचुरली वो इजिली उस क्लाइमेट में ग्रो होते हुए दिखेंगे। पढ़ते हैं क्या इसमें बताया गया है। बोल रहा है इन टेम्परेट जोन वेर क्लाइमेटिक कंडीशन आर मॉडरेट, क्लाइमेट का कंडीशन मॉडरेट, ठीक है। मॉडरेट क्लाइमेट में क्या होगा, ना ज्यादा ठंड होगी ना ज्यादा गर्मी। द ग्रासलैंड आर मोर कॉमन, ठीक है, टेम्परेट जोन में ग्रासलैंड कॉमन है। द ग्रासलैंड विच आर फाउंड बिटवीन सब ट्रॉपिकल एंड सब पोलर रीजन आर नोन एज टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड कौन है, वैसे ग्रासलैंड जो सब ट्रॉपिकल और सब पोलर रीजन में पाया जाए, ठीक है। मतलब जो ट्रॉपिकल एरिया है उसका एक छोटा सा हिस्सा और पोलर रीजन का छोटा हिस्सा, ठीक है। तो इस एरिया में पाए जाने वाले ग्रासलैंड टेम्परेट ग्रासलैंड बोले जाते हैं। दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों में जो ग्रासलैंड है उसका नाम अलग अलग है। जैसे प्रेराइस जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है। नॉर्थ अमेरिका यहाँ क्या हुआ, कंटिनेंट। यहाँ जो नॉर्थ अमेरिका शब्द यूज हुआ है यह कंटिनेंट के लिए यूज हुआ है। पंपास साउथ अमेरिका में मिलेगा, एस्टेपिस एशिया में मिलेगा, यूरोप में भी मिलेगा, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का ग्रासलैंड हुआ, और वेल्ड अफ्रीका का। तो इसको आप याद करोगे, जो अभी यहाँ मैं अंडरलाइन करके रखा हुआ हूं, आप इसको अंडरलाइन करो और इसको याद करना, ये तुम लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प करेगा, ठीक है। प्रेराइस नॉर्थ अमेरिका, पंपास साउथ अमेरिका, एस्टेपिस एशिया यूरोप, ठीक है, इसका कुछ हिस्सा एशिया में कुछ यूरोप में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, और वेल्ड अफ्रीका में है, ठीक है। तो यहाँ जो शब्द यूज हुआ है वो कंटिनेंट है, देखो एशिया यूरोप कंटिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट, अफ्रीका कंटिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट का नाम है, साउथ अमेरिका कंटिनेंट का नाम है। तो इसको आप लोगों ने अंडरलाइन कर लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं। द टेम्परेट ग्रासलैंड्स प्रोवाइड गुड पैस्चर्स। अब ये क्या चीज है, ठीक है, ये इसका मतलब हो गया हिंदी में बोले तो चरागाह, वह एरिया जहां जानवर चरते हो, ठीक है। तो ग्रासलैंड है
घास उगी हुई है, ठीक है, ग्रासलैंड है, तो घास होगा, कुछ छोटे मोटे पेड़ पौधे हो सकते हैं, तो वहां जानवर आराम से निश्चित तौर से अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। और वैसे जानवर जो घास खाते हो, मतलब गाय, भैंस, बकरी, ठीक है, कैमल, एलिफेंट। नाउ एलिफेंट तो मेनली आपको देखोगे तो बड़े बड़े, ठीक है, पेड़ों की टहनियां ही खाते हुए मिलेंगे। तो दूसरे जानवर तो पेस्चर्स, गुड पेस्चर है ग्रासलैंड एंड आइडल कंडीशन फॉर एनिमल रियरिंग। अब एनिमल का भोजन मिल रहा है, ठीक है, विशेष रूप से वैसे एनिमल जिसको हम लोग पालते हैं दूध के लिए, ऊन के लिए, तो वैसे एनिमल तो घास ही खाते हैं, ठीक है, तो घास है ही है, तो निश्चित तौर से इन एनिमल्स को पालने के लिए यह प्लेस अच्छा है। इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट 2 टेम्परेट ग्रासलैंड। इस सेक्शन में हम लोग 2 टेम्परेट ग्रासलैंड के विषय में पढ़ेंगे। कौन कौन सा? प्रेराइस, ठीक है, प्रेराइस नॉर्थ अमेरिका, और जो दूसरा ग्रासलैंड हम लोग पढ़ेंगे वो है वेल्स। कहा? साउथ अफ्रीका। अब यहाँ साउथ अफ्रीका क्या है, ठीक है, चलो जल्दी से चैट बॉक्स में भेजो। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस, मेक इट फास्ट। साउथ अफ्रीका, व्हाट इज साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका क्या है? क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट्स, आंसर थ्रू चैट बॉक्स। यस, आदित्य रंजन, ऋतिक कुमार, दूसरे स्टूडेंट स्लो क्यों चल रहे हैं? मेक इट फास्ट। मैंने क्वेश्चन किया साउथ अफ्रीका क्या है, व्हाट इज साउथ अफ्रीका? हाँ, या अंशुमन कुमार, जिज्ञासा, अनन्या, संकेत, प्राची, सन्नी, शिव कुमार। चलो, इन बच्चों ने रिस्पांस किया, और इसमें से शिव कुमार, तो बच्चों कुछ बच्चों के आंसर गलत हैं, आप उसको देख लेना, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा किनके गलत हैं। देखो, नॉर्थ अमेरिका जो है वह तो कंटिनेंट है, मैंने आपको यहां पर बताया। वर्ल्ड के लिए यहां पर क्या लिखा है? अफ्रीका, ठीक है, तो अफ्रीका भी कंटिनेंट है, लेकिन यहां है साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका, ठीक है, देश है। क्रिकेट देखते होंगे, साउथ अफ्रीका टीम को भी आपने देखा होगा। तो वर्ल्ड जब आएगा तब उसका लोकेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं प्रेराइस। तो 2 ग्रासलैंड के विषय में हमें पढ़ना है। पहला है प्रेराइस, क्या लिख रहा है? द ग्रासलैंड इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड है, यह देखो नॉर्थ अमेरिका का मैप है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट। द ग्रासलैंड इन नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज प्रेराइस। नॉर्थ अमेरिका का जो ग्रासलैंड है, इसको हम लोग जानते हैं प्रेराइस नाम से। दे कवर अ लार्ज एरिया ऑफ यूएसए एंड कनाडा। ये जो ग्रासलैंड है, ठीक है, यूएसए का बड़ा हिस्सा इसमें है, और कनाडा का भी कुछ हिस्सा में ये है, ठीक है। तो यह टोटल में क्या हो गया? टोटल में यह हो गया नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट। और मुख्यतः नॉर्थ अमेरिका में कहाँ कहाँ है? यूएसए, जहाँ के जो बाइडेन अभी राष्ट्रपति हैं, और अमेरिका के ऊपर देश है कनाडा, ठीक है। तो ये 2 देशों में मुख्यतः, ठीक है, प्रेराइस फैला हुआ है।
कुछ उसका हिस्सा नीचे की तरफ देखोगे तो मैक्सिको में भी जा रहा है, लेकिन आपको केवल यह दो देश याद रखने हैं। प्रेराइस लार्ज एरिया उसका यूएसए और कनाडा में है। दिस एरिया इज ड्रेन्ड बाय रिवर मिसिसिपी, इसमें रिवर जो बहती है, मुख्य नदी उसका नाम है मिसिसिपी। कुछ छोटी छोटी और नदियां भी बहती हैं जो मिसिसिपी में जाकर के ट्रिब्यूट हो जाती है, मिल जाती है। द बेसिन इज वेरी फर्टाइल एंड इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। द बेसिन जो मिसिसिपी का रिवर का बगल के एरियाज हैं वो बहुत फर्टाइल हैं और एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। The prairies have a continental type of climate. Summer are hot and winter are cold. ये कंटिनेंटल क्लाइमेट में क्या होता है, ठीक है, गर्मी पड़ रही है तो अच्छी गर्मी पड़ेगी, ठंड पड़ रही है तो अच्छी ठंड पड़ती है। द टेम्परेचर इन समर गोज एट 38 डिग्री सेल्सियस, सोचो मतलब लगभग 40, इतनी गर्मी हो जाती है। और जब ठंड होती है तो उतना ही माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। और जब ऐसा होता है तब वैसा को बोलते हैं कंटिनेंटल क्लाइमेट है, ठीक है। क्लाइमेट में बहुत वेरिएशन, टेम्परेचर में बहुत वेरिएशन आपको देखने मिलेगा ठंड में और गर्मी के समय में। नेक्स्ट पैराग्राफ, द रेनफॉल इज नॉट सफिशिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रीज। रेनफॉल कम होता है तो इतना नहीं होगा कि पेड़ उग जाए, पर इसका भी ध्यान रखना कि अब इसका मतलब ये नहीं कि वहां बिल्कुल पेड़ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। कहीं पेड़ देख लेना तो ये मत बोलना कि आपने कहा था कि पेड़ नहीं होगा, पेड़ होगा, ठीक है, कुछ कुछ एरिया में। अब जैसे वो मिसिसिपी नदी बह रही है तो उस नदी के एरिया में आपको मिल जाएगा पेड़ वगैरह, या दूसरे एरिया में भी पेड़ मिलेंगे, पर अधिकतर क्या मिलते हैं, ग्रास, ठीक है, ये इजिली ग्रो हो जाता है, ठीक है। इंस्टेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस कैन बी फाउंड हियर। इन सम प्लेसेस ग्रास ग्रो टॉलर देन मैन। कहीं कहीं जो ग्रास है वह मनुष्य से भी बड़ा है। आप खड़े हो जाओगे, मैं खड़ा हो जाऊंगा तो पता चला रहे हमारे ऊपर, ठीक है, हमसे भी ज्यादा लंबे लंबे घास वहां पर है, ग्रास है। कॉमन एनिमल जैकल, रैबिट, डियर, डॉग, ये जानवर कॉमनली वहां पाए जाते हैं, ठीक है। लार्ज हर्ड बीसन्स, लार्ज हर्ड ऑफ बीसन्स, हर्ड मतलब समूह, आर आल्सो फाउंड इन प्रेराइस। प्रेराइस में आपको, ठीक है, जैसे हम लोग का जो एरिया है, आप गाय का झुंड देखोगे, भैंस का झुंड देखोगे, बकरियों का झुंड देखोगे, तो वहां प्रेराइस में ये बड़ा कॉमनली आपको देखने मिलेगा, ये, ठीक है। क्या है ये, ठीक है, इसका नाम है बिसन, ठीक है, ये कॉमनली आपको देखने मिलेगा। और ये क्या है, रैंच इन अमेरिका, रैंच इन अमेरिका, ठीक है, वह एरिया जहां, ठीक है, ग्रासलैंड का वह एरिया जहां जानवरों को पालने का काम होता है। तो अमेरिका में आपको रैंचेस भी खूब देखने को मिलेंगे। क्यों देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहले ही बताया गया कि घास है, ठीक है, तो घास है तो जानवरों को इजीली पाला जा सकता है, क्योंकि जानवर के फूड के रूप में घासों का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। और वहां का क्लाइमेट भी फिर एनिमल्स को, कैटल को सपोर्ट करने लगते हैं। अब देखो यहाँ डू यू नो में एक बात लिखी हुई है, ये थोड़ा सा हायर क्लासेस में आप अलग भी पढ़ोगे, लेकिन आपके क्लास में जो लिखा हुआ है उसी को समझो। मिक्स्ड फार्मिंग, जो मिक्स्ड फार्मिंग है, क्या बोला, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स एट द सेम फार्म। अगर सेम फार्म पर, खेत पर, ठीक है, खेत के सेम टुकड़े पर अगर हम क्रॉप भी उगा रहे हैं, जानवरों का भी पालन पोषण कर रहे हैं, तो उसको मिक्स्ड फार्मिंग यहाँ बताया गया है। मिक्स्ड फार्मिंग का कुछ दूसरा डेफिनेशन आप हायर क्लास में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है आप उसको समझ के रखना। हो सकता है कोई टीचर आपको यह फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में दे दिया जाए या डेफिनेशन में,
पैराग्राफ की ओर लौटते हैं। A large part of prairies is now being converted into agricultural land. जो prairies का एक बड़ा हिस्सा है अब वहां खेती होने लगी है, ठीक है। और क्या क्या उगाया जाता है? वीट, मक्का, कॉर्न, ओट और दूसरी चीजें भी। द फार्म्स आर बिग इन साइज, ठीक है। अमेरिका और कनाडा के जो प्रेराइज का एरिया है वहां खेत बहुत बड़े बड़े हैं। हमारे यहाँ तो छोटे छोटे टुकड़े हैं, किसी के पास 1 बीघा, किसी के पास 5 बीघा, बड़े बड़े जमींदार भी हैं, पर मैक्सिमम लोगों के पास 5 बीघा या 6 बीघा या फिर उससे भी कम जमीनें हैं। लेकिन वहां देखोगे तो पूरा एक गांव की इतना बड़ा बड़ा जमीन का टुकड़ा बहुतों के पास मिलेगा, किसानी जो मुख्यतः कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी मिलेगा, पर वहां ये बड़ा कॉमन फीचर है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, बहुत बड़े एरिया में जो फार्मिंग होती है उसको बोला जाता है एक्सटेंसिव फार्मिंग। एक्सटेंसिव फार्मिंग क्या होता है? बड़े एरिया में होता है, छोटा एरिया नहीं, ठीक है। बहुत बड़े एरिया में फार्मिंग, दैट इज नोन एज एक्सटेंसिव फार्मिंग। और बड़ा एरिया में फार्मिंग हो रहा है तब तो हल चलाते चलाते हालत खराब हो जाएगी। तो इसलिए यूज होता है, ठीक है, मॉडर्न मेथड ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है। जो अमेरिका में खेती होती है वहां बहुत बड़े बड़े मशीन यूज होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, पर कुछ एरिया में जनरली हम लोग ट्रैक्टर वगैरह से काम चला लेते हैं। लेकिन वहां ट्रैक्टर भी होता है तो बहुत विशाल विशाल होता है, ठीक है। और एक से एक मशीन वहां है, एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, जिससे किसानों का काम वहां आसान हो जाता है। तो क्या बोल रहा है? इन दिस मेथड, किस मेथड में? एक्सटेंसिव फार्मिंग, ठीक है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन एंड हाई आइल्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स आर यूज। बच्चों, इसको आप लोगों ने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, HYV सीड्स, ठीक है, कैसे फसल ज्यादा उगाना है। तो HYV सीड्स भी उसका एक फैक्टर में आता है कि अगर HYV सीड है तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी। Hence prairies have become famous as granaries of the world. दुनिया में अनाज के भंडार के रूप में, ग्रेनरी के रूप में, ठीक है, प्रेराइस जाना जाता है। प्रेराइस जो है वहां गेहूं खूब होता है, ठीक है, वीट, ठीक है, गेहूं। द पॉपुलेशन इज मेनली कंसंट्रेटेड अराउंड वीट ग्रोइंग एरिया। जो आबादी प्रेराइस की है उसमें से अधिकतर लोग जहां गेहूं की खेती हो रही है वहां उसके आसपास रहते हैं, नदियों के किनारे रहते हैं। द प्रेराइस आर वेरी वेल कनेक्टेड विथ ऑल मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जितने भी आधुनिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, अच्छी सड़कें, ठीक है, कहीं नदी है तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन, एयरपोर्ट, ठीक है, वह आपको अच्छा मिलेगा प्रेराइस में। ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन द रिसेंट पास्ट, द ग्रासलैंड हैव बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर। आबादी बढ़ी, हर जगह बढ़ी है, तो उस एरिया में भी बढ़ी है, तो ग्रासलैंड पे घासों को काट करके क्या किया जा रहा है वहां पर? खेती। और क्या किया जा रहा है? कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन के रूट, ठीक है, रोड वगैरह बनाने, रेलवे ट्रैक्स, ठीक है, एयरपोर्ट और सेटलमेंट के लिए। अब लोग वहां रुक रहे हैं, खेती कर रहे हैं, ठीक है, तो सेटलमेंट, घर भी बना रहे हैं, रहेंगे कैसे? घर बनाएंगे तब रहेंगे, तो वहां सेटलमेंट भी आपको हो रहा है, बहुत हो चुका, ठीक है, और बहुत कुछ हो भी रहा है। ये ठीक उसी तरह से जैसे आपके देश में भी, अगर आप बच्चों गौर करो तो जिन जगहों पर आप जंगल देखते थे, अगर आप ट्रेन से कहीं आते जाते हो या बस से भी, तो आपको लगेगा अरे वहां तो बहुत जंगल था, अब वहां मकान बन गया या खेत हो गया, खेती हो रही है अब तो, और जहां खेत है वहां पर मकान बनते हुए देखोगे। तो ये चीजें जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पर हो रहा है, यहाँ प्रेराइस में भी हुआ, ठीक है। द ग्रासलैंड हैव बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट्स एंड सेटलमेंट एंड मेनी मोर थिंग्स। दिस हैज रिजल्टेड इन सीरियस प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन। अब जो घास होता है
वो अपने साथ वो अपना मिट्टी को मजबूत से पकड़े रहता है। ठीक है, अब घास नहीं है, क्लियर कर दिया जाए, या कोई पेड़ पौधा नहीं है, तो होगा क्या, जब हवा चलेगी, ठीक है, जब हवा चलती है तो आंधी में धूल कण उड़ जाते हैं। तो सॉइल इरोजन एक समस्या के रूप में खड़ी है प्रेराइज में, और बहुत नुकसान होता है वहां सॉइल इरोजन से। हवा जब चलती है, तेज आंधी चलती है, मशीन्स वगैरह में धूल घुस जाते हैं, फिर मशीन को पैसा लगता है साफ सफाई करने में। तो सॉइल इरोजन के चलते ड्राउट की भी सिचुएशन है, ठीक है, सूखे वाली स्थिति है। नाउ मूविंग अहेड, पेज नंबर 62, दिस इज ऑल फ्रॉम पेज नंबर 61, पेज नंबर 62 नाउ, द वेल्ड। ठीक है, हम लोगों ने अभी पढ़ा प्रेराइज। प्रेराइज ग्रासलैंड है नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में प्रेराइज ग्रासलैंड है। अब हम लोग के सामने है द वेल्ड्स, और यह जो ग्रासलैंड है यह आपको अफ्रीका कंटिनेंट में, कंटिनेंट कौन सा हुआ, अफ्रीका, ये अफ्रीका कंटिनेंट, ये पूरा का पूरा अफ्रीका कंटिनेंट। ठीक है, नाउ और अगर उसका लोकेशन देखा जाए अफ्रीका के अंदर वेल्ड का, जैसे हमने नॉर्थ अमेरिका में देखा, कनाडा वगैरह, अमेरिका, कुछ हिस्सा मैक्सिको की तरफ जाते हुए, अगर वेल्ड का पोजीशनिंग देखा जाए तो मेनली साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, तो इसलिए कभी कभी यहाँ साउथ अफ्रीका यूज हो जा रहा है। इन साउथ अफ्रीका द ग्रासलैंड कॉल्ड वेल्ड, और वेल्ड जो है एक डच शब्द है। वेल्ड क्या है, डच शब्द। ठीक है, और इसका मतलब होता है फील्ड। वेल्ड जो है एक डच शब्द है, इसका मतलब है फील्ड। तो अफ्रीका में जो ग्रासलैंड है उसको वेल्ड के नाम से हम लोग जानते हैं। द टेम्परेचर ऑफ ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका कवर्स साउथर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, यह जो है अफ्रीका का साउथर्न हिस्सा को कवर कर रहा है। ये अफ्रीका है तो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ आएगा, तो साउथर्न हिस्सा में इधर ईस्ट, ठीक है, और इधर वेस्ट। आप सभी जानते हो मैप में। वेल्ड जो है साउथ अफ्रीका के साउथर्न हिस्सा में है, अफ्रीका के। इट लाइज बिटवीन डार्केन्सबर्ग प्लेट्यू इन द ईस्ट एंड मर्जेस विद कालाहारी डेजर्ट।